के विरोध में कूद पड़े। आपको पूरी रिपोर्ट दिखाते हैं। एक देश एक संविधान, लेकिन दो कानून क्यों? बीजेपी सरकार बनने के बाद यूनिफॉर्म सिविल कोड इकलौता मुद्दा है जिससे सियासत की कुछ मौलाना मौलवी को ऐतराज है। पहले राम मंदिर, फिर 3 तलाक के खिलाफ कानून और आर्टिकल 370 हटने के बाद अब देश की नजर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर है। लेकिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसके खिलाफ आर पार की जंग छेड़ दी और लोकसभा चुनाव से पहले इस मुद्दे को हवा दे दी। सरकार एक देश एक कानून चाहती है। देश में सबके लिए एक कानून मकसद है, सभी समुदाय को एक समान अधिकार मिले, जिससे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। मतलब सरकार का मकसद साफ है, एक देश तो दो कानून क्यों। लेकिन इसके खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड मोर्चे पर है और कुछ सियासतदानों का भी साथ मिल गया है। लेकिन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने साफ कर दिया है कि समान नागरिक संहिता बीजेपी के प्रमुख एजेंडे में से एक रहा है। देश की जनता ने उन्हें जनादेश दिया और इसके लिए देश की संसद को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मंजूरी लेने की कोई जरूरत नहीं। हमारे जो मुद्दे रहे हैं हम एक एक करके हल करने का काम कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। चाहते थे क्या ये पर्सनल लॉ बोर्ड वाले? जम्मू कश्मीर से धारा 370 हट गई। देश की एकता अखंडता के लिए जरूरी था, इनके कहने से नहीं हटी है। 3 तलाक जैसे एक महत्वपूर्ण मुस्लिम महिलाओं के साथ जो अत्याचार था उससे मुक्ति राष्ट्र को दिलाने का काम प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो गया। लेकिन समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को दो समुदाय के बीच विवाद बढ़ाने वाला कानून बता दिया। तो बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि यूसीसी देश की मांग है कि ये यूनिवर्सल सिविल कोड जो लागू करने की बात कर रहे हैं ये कभी लागू नहीं होगा और न होना चाहिए। जी हाँ, कहाँ तक गलत मानते हैं आप इसको लेकर? जो है बिल्कुल, इससे मतलब ये है कि पूरे आम इंसानों में इससे बहुत ही हिंदू मुसलमानों में खास तौर से बहुत ज्यादा आपस में इख्तलाफात बढ़ जाएंगे। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या? देश के अंदर जो कानून है, कानून नहीं होना चाहिए। जब एक संविधान है, संविधान को मानने की बात बार बार करते हैं तो फिर तो यहाँ लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, जो चाहेंगे वो करेंगे। तो जो चीजें सुधर रही हैं, जो पहले गलत थी, उनको कोई विषय नहीं है, सुधरनी चाहिए। और ये जो बोर्ड में बैठते हैं, 1-2 लोग अतिवादी होते हैं, कहीं ना कहीं कट्टरपंथी मुल्कों के इशारे पे, जो बाहर जो ISI जैसी जो एजेंसियां हैं उनके इशारे पे एक आध आदमी घुसा होता है। आगे भी खबरें जारी हैं, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।